मोदी के बाद योगी साहब ही आए, बाकी कोई नहीं आए। इस बार लोकसभा चुनाव तो खैर कितना भी कोई हल्ला करे, लेकिन आना है मोदी जी को। बीजेपी। बीजेपी। देश में लोकसभा चुनाव की बिगुल बज गई है। सभी प्रत्याशियों ने नामांकन शुरू कर दिया है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी महागठबंधन, एनडीए और कई ऐसे उम्मीदवारों के बीच इस बार लोकसभा चुनाव में भिड़ंत होने वाला है। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में आखिर कौन सी पार्टियों को बहुमत मिलेगा, कौन सी पार्टी जो है इस बार चुनाव जीत सकती है। क्या लगता है बिहार में महागठबंधन, एनडीए में कौन आपको बढ़त में दिखता है? एनडीए। क्या क्या लगता है इसमें पॉजिटिव क्या दिखता है आपको एनडीए में? चूँकि बहुत विकास हुआ है एनडीए के शासन में, इसलिए हम लोगों को लगता है कि नहीं, एनडीए ही यहाँ निकलेगी। महागठबंधन ने भी कई ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। खास करके आप कहाँ से आते हैं? हम सासाराम से आते सासाराम में क्या मूड दिखता है? महागठबंधन बहुत ज्यादा हावी दिखता है या फिर एनडीए के? एनडीए के प्रत्याशी। वर्तमान में सांसद कौन है आपके? अभी छेदी पासवान। छेदी पासवान। इस बार भी टिकट उन्हें शायद कट गया है, उनका टिकट कट गया है, शिवेंद्र राम को मिला है। शिवेश राम को वहाँ से टिकट मिला है। लग रहा है कि जो छेदी पासवान ने नहीं किया वो शिवेश राम एक सांसद के तौर पर वहाँ काम कर सकते हैं। ये हम लोग की अपेक्षा के अनुरूप नहीं, हम लोग चाहते थे कि छेदी पासवान को ही मिले, लेकिन उनको नहीं मिल पाया। फिर भी हम लोग तो भाई एनडीए को ही वोट देंगे। और वहाँ क्या लगता है, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या कौन ज़्यादा सीट ला पाएगा इस बार? क्योंकि चुनाव बहुत ज़्यादा इस बार संघर्षील होने वाला है। आरजेडी। आरजेडी में क्या दिख रहा है आपको? कौन? 15 साल से नीतीश कुमार जो है क्या विकास किए हुए हैं तो धरातल पर दिखाई दे रहा है। अब तो एक मौका आरजेडी को भी देना चाहिए कि पूर्ण सरकार बनाकर बिहार में आए तो कुछ उसका प्रभाव दिखाई दे। आपको लगता है तेजस्वी यादव जो वादा करते हैं कि 17 महीने में उन्होंने बहुत ऐसे रोजगार दिए युवाओं को, उनकी पूर्णतः सरकार बनेगी तो एक बार फिर से वो रोजगार की तरफ आगे बढ़ेंगे? अभी तो दिखाई दे रहा है कि 17 महीने में जो सरकार में आए उसके बाद जो है 3 लाख से ऊपर टीचर के बहाली किए, बहुत से विभागों में बहाली किए और आगे भी शायद सत्ता में आए तो इसे अच्छा काम करें, करनी चाहिए। सारे लोग को अपेक्षा यही है। तेजस्वी का काम आपको ठीक नहीं लगता बिहार में? नहीं, हम उनके पिताजी के भी कामों से पसंद नहीं थे और उनके भी कामों से पसंद नहीं। लेकिन कहा जाता है और तेजस्वी यादव भी ये दावा करते हैं कि बस 17 महीने वो उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के और उन्हें रोजगार दिया युवाओं को, तो उनकी सरकार एक बार आएगी तो वो और भी रोजगार देंगे। वादा तो कर रहे हैं। वादा तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत नहीं होता है। आप लालू यादव के शासनकाल से आरजेडी को देख रहे हैं या फिर आज के आरजेडी को देखते हैं? लालू यादव के शासन से आरजेडी को देख रहे हैं और वर्तमान में भी वही देख रहे हैं, कमोबेश से वही स्थिति है। आपको क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में इस बार कौन भारी? इस बार तेजस्वी ही युवाओं का, हम लोग का तो तेजस्वी अभी तेजस्वी यादव पे रोजगार के प्रति खासकर प्रधानमंत्री भी जब बिहार आए थे, बिहार दौरे पे, उन्हें भरे सभा में ये कहा था कि रोजगार तो है ही प्राथमिकता और भी बहुत ऐसा चीजें जो मिलेगा युवाओं को। प्राथमिकता भी तो रोजगार ही है युवा के लिए, उसके बाद जो होना चाहिए वो सब अच्छी बात है, लेकिन पहले अभी तो बिहार में रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले रोजगार, उसी के बाद जो रोजगार देगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। फाइट किस में देखते हैं बिहार में, खास करके फाइट किस में है? महागठबंधन और एनडीए में या फिर कोई और प्रत्याशी? नहीं, महागठबंधन और एनडीए में। यही कहाँ से आते हैं? हम लोग तो पाटलिपुत्रा हैं। पाटलिपुत्र से। क्या लग रहा है इस बार रामकृपाल यादव फिर से चुनावी मैदान में रहेंगे? चुनावी मैदान में, लेकिन काम कैसा रहा कार्यकाल? उनका काम रामकृपाल का इस बार भी अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग वोटिंग मीसा भारती को करेंगे। मीसा भारती को? चलिए देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि वो मीसा भारती को सपोर्ट करेंगे। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से रामकृपाल यादव को टिकट मिला है। वहीं पटना साहिब से जो है रविशंकर प्रसाद टिकट के दावेदार हैं। तो कई ऐसे लोग हैं और ये बुद्धा स्मृति पार्क है पटना का। यहाँ क्या लोग सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, कुछ और लोग हैं हमारे साथ। लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, प्रत्याशियों ने नामांकन शुरू कर दिया है। फाइट किस में देखते हैं आप, महागठबंधन एनडीए में या फिर कोई और भी?
देखिए, आप गठबंधन बोल रहे थे, हम गठबंधन से नहीं चलते हैं। अगर दो आदमी अगर एक साथ बिजनेस करेगा तो एक आदमी छोड़ के ही भागेगा, तो ऐसे करना नहीं चाहिए। अगर सिंगल हो तो सिंगल अपने दम पर खड़ा होकर और वोट मांगिए, तब जीतिए, तब पता चलेगा कि हाँ, कंधा दूसरे कंधा पर रख करके हाथ चलना कितना मुश्किल का कठिन काम है और अपने से चलने में कितना फायदा है। आप कहाँ से आते हैं? हम भैया यहीं से आते हैं, पटना से। कहाँ पटना से। वोटर कहाँ के हैं आप? हम तो गोपालगंज के हैं वोटर। गोपालगंज में क्या लग रहा है इस बार, एनडीए या महागठबंधन? हम उस सब के चक्कर में नहीं रहते, इसलिए कि उससे हमको बेनिफिट ही नहीं है। जाएंगे वोट देंगे और दूसरा अगर काम पड़ेगा तो हम आप जाएंगे। रोजगार चाहते हैं कि युवा होने के नाते बिहार में रोजगार मिले युवाओं को, ये ग्रेजुएशन करके सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं? एक्चुअली अपना बिजनेस है, अपने काम करते हैं, धंधा करते हैं, बस हो गया। हाल के दिनों में जो बिहार में राजनीति हमने देखा था, तेजस्वी यादव 17 महीने का कार्यकाल उनका उप मुख्यमंत्री करा। उन्होंने कहा कि 17 महीने में मैंने बहुत रोजगार दिया, पूर्णतः सरकार बनेगी तो फिर रोजगार। क्या देता है? लो पीछे वाला वैकेंसी रहता है उसी को ऊपर कर देता है, चलो 2 साल में उसका आएगा रिजल्ट, आते आते तब तक ले उसका रिजर्वेशन कोटा फुल हो जाता है, तो उसमें रोजगार आम जनता को क्या मिलेगा? कुछ रोजगार मिलता नहीं है, ये जुम्मेबाजी है। हम तो यही बोलते हैं, अपना सर्टिफिकेट लेके बैग में रख के घूमते रहिए और दौड़ते रहिए, और क्या। इसमें अगर ज़्यादा अगर करिएगा तो कोई मांगेगा 5 लाख रुपया दो तो मेरा नौकरी लगवा देते हैं आपके। हम जब 5 लाख होगा नहीं तो हम देंगे कहाँ से? 5 लाख लगाएंगे सब, 5 लाख में बिजनेस नहीं करके अपना रोजी रोटी कर लेंगे। लेकिन वोटर होने के नाते ये तो लगता होगा ना कि बिहार में किसकी सरकार बनती है तो कुछ फायदा हो। आपका कहना है कि वोटर मैंने क्या, अगर पब्लिक चाहे हर 5 साल पे अगर सरकार चेंज करे, पहले यूपी में क्या होता था, हर 5 साल पे चेंज होता था। यही ना, योगी का सरकार जब से आया है तब से वो रुके पर है, तो काम बढ़िया कर रहे हैं तो इसलिए रुका पर है। काम जो नहीं करता था हर 5 साल पे यूपी में चेंज होता था। वही चीज़ अगर बिहार में आ जाए, अगर बिहार के लोग, अगर आम जनता सब कोई जाने कि अगर जातिवाद पे नहीं जाए तो बिहार में कुछ आगे में बढ़ते होगी। और क्या होगा आगे प्रोसेस होगा, कुछ कंपनी आएगी, खुलेगी, तब लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकारी जॉब मिलेगा, प्राइवेट जॉब मिलेगा, ऐसे आगे बहुत सारा। आप लोगों को क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में इस बार कौन भारी रहेगा? महागठबंधन, बीजेपी बीजेपी की मतलब इंडिया की सरकार बनेगी ही, एकदम कंफर्म है। बिहार में भी यही लग रहा है। देखिए बिहार में तो बिहार में भी जो क्या है ना, बिहार में भी एकदम जस्ट अगर किसी एक पार्टी का पूर्ण रूप से अगर सरकार बनता है तब ये डेवलप कर पाएगा। क्या है बिहार में तो उसको मिला के सरकार बनता है, वो बोलेगा हमारा मंत्री, हमको मंत्री बनाओ तो हम सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर वो मंत्री बनेगा, वो अपना फायदा सोचेगा, यही होता है ना। अब यूपी में देखिए बीजेपी का एकदम पूरा फुल बहुमत है, एकदम देखिए यूपी अभी एकदम अपना, आप भी देखते होंगे क्योंकि आप तो खुद एक न्यूज रिपोर्टर है तो आपको मालूम चलता होगा, यूपी हो गया। अभी देखिए बनारस हो गया, हरिद्वार हो गया, जाके देखिए आप वहाँ जो एकदम गरीब परिवार का आदमी वो भी फूल माला बेच के वो अपना जिंदगी हम अगर खास करके बिहार की बात करें तो जातिवादी राजनीति यहाँ बहुत ज़्यादा होती है और इसी को देखते हुए भी महागठबंधन ने ऐसे प्रत्याशियों को बिहार में चुनावी मैदान में उतारा है जो नए समीकरण से आते हैं, जो कुशवाहा वोटर्स हैं, उनको साधने की कोशिश हो रही है। तो क्या महागठबंधन आपको लगता है कि एनडीए से ज़्यादा फाइट करेगा बिहार? नहीं करेगी सर, नहीं करेगी, क्योंकि क्या है ना, एक अभी सब किसी को, एक सब आदमी को मालूम है कि जातिवाद जो हो गया है ना, वो उस पर ज़्यादा जाना नहीं। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो जातिवाद पे नहीं जाएगा, क्योंकि आप हमारे कास्ट के हैं, आप बहुत ऊपर लेवल तक चले गए हैं ना, हम आपको सिर्फ वोट देने के लिए आप हमको बोलेंगे आप मेरा जातिवाद हो, लेकिन अगर आपसे मेरा ज़रूरत कुछ पड़ेगा तो फिर आपके जो चमचे बेलचे रहेंगे उनसे मिलना पड़ेगा, वो आपसे डायरेक्ट मुलाकात होगा नहीं। तो सब लोग जो पढ़ा लिखा है वो जानता है कि जातिवाद में कुछ नहीं रखा है। आप कहाँ के वोटर? हम मोतिहारी के हैं। मोतिहारी में क्या लग रहा है? मोतिहारी में फिर राधा मोहन सिंह। हाँ, मतलब कोई भी हो, बीजेपी कैंडिडेट बीजेपी ही जीतेगी। ये क्या जो बीजेपी के कैंडिडेट आप बता रहे हैं, जो मोदी लहर है उसमें जीतेंगे लोग या फिर उन्होंने काम किया है अपने क्षेत्र में? क्या है कि राधा मोहन सिंह ने हमारे एरिया के लिए बहुत ज़्यादा तो काम किया नहीं है, लेकिन उनके टक्कर का कोई नेता भी नहीं है। हमारे पास मजबूरी है, उनके टक्कर का कोई नेता भी तो नहीं है जो उनसे अच्छा करके दिखाए। अभी तक हम लोगों ने जितना को, मतलब हमारा जो उम्र है उस अनुसार से देखा हूँ तो हमारे लिए बेटर अभी बीजेपी ही है। महागठबंधन को मौका मिलना चाहिए क्योंकि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो कहते हैं कि रोजगार मिलेगा, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उनकी यही रहेगी कि वो रोजगार। सर देखिए क्या है, एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी गवर्नमेंट
टोटल जितना भी एजुकेटेड लोग हैं उनको तो गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकती है। इसके लिए रोजगार के लिए सबसे पहले तो बिहार में ज़रूरत है इंडस्ट्रीज लगाना, तो इंडस्ट्रीज के लिए बात होता नहीं है। सिर्फ इतना ही बोलता है मैं इतना वैकेंसी निकालूंगा, वो पहले वादा होता है कि मैं इतना वैकेंसी निकालूंगा, वो निकलेगा नहीं निकलेगा उसका मतलब नहीं है। भाई आपने 17 महीना सरकार में था ना, आपने क्या इंडस्ट्रीज लगाया बता दो, आप गिनती करा दो ना, मैंने इतना इंडस्ट्रीज लगाया, बस सिर्फ एक BPC है। 17 महीने का हवाला भी तो देते हैं ना। हाँ तो वही 17 महीना में तो सिर्फ वही तो एक टीचर का बहाली हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार ने जो 5 साल पहले जो स्टार्टिंग 5 साल में जो काम किया वैसा वो रहे नहीं। आज वो रहते तो आज सही में उनको कोई टक्कर नहीं दे पाता। आप लोग भी वोटर हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों को क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इस बार एनडीए या महागठबंधन कौन बढ़त में दिख रहा है? महागठबंधन। महागठबंधन। तेजस्वी यादव को आप लोग लाइक करते हैं ज्यादा या फिर नरेंद्र मोदी को लेकर है? क्योंकि नरेंद्र मोदी। तो आप कहाँ के वोटर हैं? हम खगड़िया जिला के वोटर। खगड़िया में इस बार कौन बन सकता है सांसद वहाँ से, एनडीए या फिर महागठबंधन? महागठबंधन। क्या काम हुआ मोतिहारी में, कैसा वहाँ का विकास हुआ? मोतिहारी के बारे में तो नॉलेज नहीं है, खगड़िया के बारे में नॉलेज है, वहाँ हुआ है। खगड़िया का ही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ वहाँ पे विकास। महबूब अली कैसर वहाँ से सांसद थे पिछले दफे, इस बार वो चिराग की पार्टी में कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है कि उन्हें टिकट मिलने वाला है फिर से, तो एक बार फिर से नया प्रत्याशी खगड़िया के लिए मिलेगा। जी नया ही बनेगा, क्योंकि पिछले वाले तो कुछ ढंग से काम किए नहीं है। महबूब अली कैसर तो काफी लंबे समय से वहाँ लंबे समय से है, लेकिन कोई भी आते हैं, जब आते हैं तभी तक कुछ दिखता है, या फिर जब वोट एंड हो जाता है, जैसे अभी इलेक्शन आने वाला है तो भी दिख रहा है कि काम हो रहा है। बीच के जो 4.5 साल होते हैं साढ़े के साढ़े गायब रहते हैं, चाहे कोई भी आ जाए। अच्छा, वोट के समय बस लोग दिखते हैं, प्रत्याशी दिखते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं उसके हुआ। बाद कोई ना ही काम करते हैं और ना ही दिखते हैं। तो महागठबंधन वर्सेस एनडीए या फिर कोई और है बीच में गैप? गैप तो है ही, सस्पेंस के साथ। सस्पेंस के साथ है। आपको क्या लगता है कैसे? लोकसभा चुनाव में महागठबंधन या फिर एनडीए कौन? एनडीए। एनडीए प्रधानमंत्री के साथ है। हाँ लगता है एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री या देश का कोई नेतृत्व करे तो वो नरेंद्र मोदी? हाँ, नरेंद्र मोदी ही हो और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। कोई शक नहीं है काम। तो बस योगी आए, मोदी के बाद योगी साहब ही आए, बाकी कोई नहीं आए। मतलब एनडीए के ही लोग, मतलब देश में उन्हीं का नेतृत्व रहे। जी जी। और इंडिया गठबंधन भी बहुत ज्यादा मतलब एकजुटता के साथ ये कहता है कि अगर हमारी भी सरकार बनी तो राहुल गांधी चेहरा हो सकता है। वो ऐसा कुछ नहीं, वो कभी प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है ही नहीं। वो प्राइम मिनिस्टर बनने लायक कहते तो है भाई कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे जरूर। नहीं बनेगा भैया, वो कभी नहीं बनेगा, लक्षण ही नहीं है उसके अंदर बनने का। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा रहा? प्रधानमंत्री का तो अच्छा रहा, बहुत कुछ सबसे किया। अच्छा अब तक आप एक युवा होने के नाते आपने क्या देखा देश में सबसे अच्छा जो आपको बेहतर लगा? एक तो है उनका कि वो देश विदेश में जाके तो रिश्ता अच्छा बनाए हैं सबसे, ठीक ना। और ऊपर से एक तरफ से अमेरिका का जो है, अमेरिका और इंडिया का भी रिश्ता बहुत अच्छा हो चुका है, ठीक ना। तो इस चीज़ को लेके भी थोड़ा है। और दूसरा चीज़ तो ये राम मंदिर बना था, वो भी अच्छा ही है, बहुत साल से हुआ, लगभग बहुत साल से है ना। तो वो भी जाके अब इधर जाकर बना है, नरेंद्र मोदी के राज में बना है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश का हाँ हाँ। आपको क्या लगता है कौन नरेंद्र मोदी पसंद है आपको? नरेंद्र मोदी का नाम सुना आपने? यस। कैसे लगते हैं वो आपको? अच्छे। लोकसभा का चुनाव फिर से होना है, देश भर में लोकसभा का चुनाव होगा। महागठबंधन एक बार फिर से देश का नेतृत्व करे, वो इंडिया गठबंधन के लोग नेतृत्व करे या नरेंद्र मोदी? हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ। नरेंद्र मोदी के साथ। हाँ राम मंदिर? हाँ, राम मंदिर और नीतीश जी के साथ है हम लोग। अच्छा, एनडीए के साथ हैं आप लोग। जी। और तेजस्वी यादव, लालू यादव की राजनीति को कैसे दिखती है? आप बिहार से हैं? जी। कहाँ से हैं? हाजीपुर महनार। हाजीपुर से हैं, तो हाजीपुर से तो वीणा देवी इस बार चुनाव, वहाँ वैशाली से वो सांसद थी, इस बार चिराग पासवान वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग को सपोर्ट करेंगे आप लोग? हम लोग करेंगे मोदी जी के साथ। चिराग एनडीए को सपोर्ट करें। हाँ। आपको क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव तो खैर कितना भी कोई हल्ला करे, लेकिन आना है मोदी जी को ही। मोदी जी है। हाँ। लेकिन एक चीज़ हम लोग रुकवाना चाहते हैं कि बिहार में जो है, जो भी बच्चे को छात्र छात्राएं के इंजाम होते हैं, क्वेश्चन पहले ही आउट हो जाता है बड़े बड़े अफसर लोग के साथ। यह रुकवाना चाहिए। बहुत बड़ा एक बहुत हाँ, बड़ा point है। हम एक छात्र छात्रा की तरफ से कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर पूरे बिहार में रोक लगवाना चाहिए कि क्वेश्चन आउट नहीं। जो पढ़ा लिखा इंसान पीछे छट के रह जाता है, अब पैसे वाले के बाल बच्चा जॉब कर लेते हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ, एक महिला होके, कि उनको इस पे विशेष से विशेष ध्यान दिया जाए
और उस पेपर आउट ना हो, ना बच्चों का भविष्य हाँ, खराब ना नहीं हो। अब पैसे वाले के पास तो 10 लाख 15 लाख रुपया है, वह दे के अपना क्वेश्चन रटवा के जाए। लेकिन हम लोग जैसा गरीब आदमी, मिडिल वर्ग के आदमी कहाँ जाए? हम लोग को बच्चा पढ़ लिख के छट जाता है। यह हमको बिहार का नियम अच्छा नहीं लग रहा। बिहार में अगर एनडीए की सरकार फिर से आती है तो आप ये कहेंगे प्रधानमंत्री से कि इस पे विशेष हाँ, हम विशेष ध्यान देने के लिए तो अभी भी हम कर रहे हैं। आप न्यूज पे दीजिए, हम आपको बोले कि हम अपना फ़ोन नंबर देंगे, फ़ोन से आइए, आप बात कीजिए, हम कहेंगे। जहाँ बुलाइएगा वहाँ पे हम बोल के आके बोलेंगे कि इस पर रोक। आपको भी ऐसा लगता है कि एक प्रश्न क्वेश्चन पेपर जो आउट होते हैं बिहार में, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है? बात सही। इसमें जो है ना, चाहे मोदी जी का गठबंधन हो, नीतीश जी का गठबंधन हो, मांझी जी का गठबंधन हो, चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठबंधन हो, सभी लोगों को इस पर विशेष ध्यान दे करके, और जो भी जो है सरकार में शामिल दल हैं उनको, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छी काम किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो कब किसके साथ चले जाएं ये कहना मुश्किल है, तो लगता है ये तेजस्वी भी कह रहे थे कि मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश जी फिर से गठबंधन में रहेंगे? ये तो देखिए, ये तो गारंटी, राजनीति में गारंटी होती नहीं, इसलिए कि अभी तक मोड़े हुए हैं तेजस्वी यादव के, उन्हें से छोड़ के आवे तो फिर मुख्यमंत्री बन जाए। आखिर इनको परिपक्व नेता तो माननीय नीतीश कुमार जी ही ने बनाया है ना, कोई लालू प्रसाद तो नहीं बनाए हैं। इन्हीं के काल में उप मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे तेज प्रताप जो है से कि मंत्री बने हैं। ऐसा तो नहीं है कि इनके पिताजी उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, भले उनका स्वजातीय का वोट उनको अधिक से अधिक मिलता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। खगड़िया में इस बार एनडीए को सपोर्ट तो हाजीपुर के, आप हाजीपुर? हाँ, हाजीपुर में क्या लग रहा है? हाजीपुर में तो सर इस बार चिराग पासवान वहां से हाँ, उनका तो घोषणा हो गया है कि चिराग पासवान होंगे एनडीए उम्मीदवार, लेकिन अभी महागठबंधन का कोई उम्मीदवार आया नहीं। आप लोग तो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं ना? हाँ, हम लोग तो एनडीए को ही वोट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। चिराग पासवान को लेकर के क्या आपको उम्मीद है वहां से? चिराग पासवान जी ठीक है, पशुपति पारस इसके पहले वहां से सांसद अभी हैं, तत्काल में वही सांसद हैं, निवर्तमान कहिए या वर्तमान कहिए, जो भी कहिए। लेकिन इस बार तो समझ लीजिए कि दोनों चाचा भतीजा में अनबन है, इसलिए उनका तो आने का सवाल ही नहीं है। चाहे पशुपति पारस का कैसा कार्यकाल रहा हाजीपुर में, वहाँ पे क्या उन्होंने कार्यकाल बढ़िया नहीं रहा, उनका कार्यकाल बढ़िया नहीं रहा, और दिल्ली में ही मजा लेते रहे वो, ये बात है। यही कारण है कि उनका पत्ता साफ हो गया। हाँ, पत्ता साफ हो गया, इसलिए और चिराग जी के और पशुपति जी के में सामंजस्य नहीं बैठा, और उनका सुजातीय वोट भी चिराग जी के साथ ज़्यादा है। बिहार के हाजीपुर होने के नाते आपसे एक मेरा ये सवाल है कि आपको लगता है कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी अगर कोई है तो वो चिराग पासवान है, और वोट वहाँ मिलेगा चिराग को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनका पुत्र है स्वाभाविक रूप से। काहे कि ये तो देखिए, जैसे राजीव जी के पुत्र हुए राहुल जी, तो अभी वही ना भागा दौड़ी कर रहे हैं कि क्या भाई देश के प्रधानमंत्री यही होंगे, हो रहा है ना। इंदिरा जी के पुत्र थे राजीव गांधी, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो ये तो समझिए कि राजनीति में तो लिखल है, मोदी जी का नहीं है बाल बच्चा, इसलिए परिवारवाद की बात वहाँ नहीं है। लेकिन वह में जो है भाजपा में भी परिवारवाद है, ऐसा नहीं है कि भाजपा में परिवारवाद अछूता है, उसमें जेडी में नहीं है परिवारवाद? ये तो 100% है, ये तो पूरा परिवार के पार्टी चल रहा है असाला उला के। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप जहाँ के वोटर हैं हाजीपुर के, वो जो इस बार प्रत्याशी हैं चिराग पासवान, वो भी अपने परिवार को ही इस बार टिकट बांट रहे हैं। वो अपनी माँ को वैशाली से लड़ाना चाहते हैं, वो अपने जो बहनोई हैं उनको जमुई से मैदान में उतारा है, तो वो भी तो परिवारवाद वाली पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल है, ये परिवारवाद। आप लोग एनडीए को सपोर्ट करें? हाँ, इसलिए मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर, उपेंद्र जी के नाम पर, जीतन राम मांझी जी के नाम पर। देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है सरगर्मियां तेज है इस वक्त बिहार में, और प्रत्याशियों ने नामांकन जो है वो शुरू कर दिया है। 28 तारीख या आज अंतिम तिथि है पहला चरण के मतदान के नामांकन के लिए, और इसको लेकर के पटना की जनता ने साफ तौर पे बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा दिखता है। लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशियों ने जो अपना वादा किया है, उन वादों पे वो कितना खरा उतरेंगे, ये आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम के दिन सामने आएगा। इंतजार 4 जून का है, जब देश में लोकसभा चुनाव के मतगणना होगा, और उस दिन ये पता चलेगा कि देश का नेतृत्व एक बार फिर से किसके हाथों में जा रहा है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना।